नमस्कार, मैं सचिन खुदशा ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इस उपचुनाव में ककरौली विधानसभा सीट में पथराव के बाद मुस्लिम मतदाताओं की लामबंदी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में अधिक दिखलाई पड़ी, लेकिन मीरापुर विधानसभा में दलित मतों में बिखराव नजर आया। कुंदरकी विधानसभा सीट पर दलित बाहुल क्षेत्र वाले बूथ पर भी बहुजन समाज पार्टी का बस्ता नजर नहीं आया। सीसामऊ विधानसभा सीट के दलित बाहुल गांव में भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को लेकर नाराजगी दिखी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मायावती ने समाजवादी पार्टी के सियासी समीकरण को बिगाड़ दिया है? कांशीराम 11वीं लोकसभा 1996 से 98 के लिए पंजाब से निर्वाचित हुए थे। यह वही समय था जब शंकर दयाल शर्मा का बतौर राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हो रहा था और राजनीतिक दलों के बीच नए राष्ट्रपति के लिए चर्चा शुरू हो चुकी थी। यही वह काल था जब भारतीय जनता पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने को लेकर विशेष तौर पर प्रयत्नशील थी। इन कोशिश के तहत वह सवर्णों की पार्टी वाली छवि से उबरना चाहती थी। उसका लक्ष्य अनुसूचित जाति वर्ग के बीच अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाना था। इसको लेकर बीजेपी बहुजन समाज पार्टी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि कांशीराम भारत के राष्ट्रपति हो। उन्होंने इसके लिए बाकायदा मान्यवर कांशीराम के समक्ष प्रस्ताव भी भेजा था। हालांकि कांशीराम ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन इसके बाद से ही बसपा पर बी टीम होने का टैग समय समय पर लगते आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के हाथ का साथ और सपा के पीडीए फार्मूले से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सियासी बाजी को ही पलट दिया था। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सियासी झटका था, लेकिन 5 महीने में ही सारे समीकरण बदल गए हैं। उपचुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती की खामोशी के चलते बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर मुख्य लड़ाई से गायब होती दिखी। इस वजह से कई सीट पर दलित मतदाता बटे हुए दिखाई दिए। दलित केमिस्ट्री के बिगड़ने का खतरा साफ नजर आ रहा है। ऐसे में 9 विधानसभा पर हुए उपचुनाव में सपा के हाथों से कई सीटें खसकती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से भले ही सत्ता का कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो, लेकिन भविष्य की सियासत पर जरूर असर पड़ेगा। इसलिए उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सपा से लेकर बीजेपी, बसपा सहित चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने किस्मत आजमाया है। बसपा उपचुनाव में उतरी जरूर थी, लेकिन मायावती और उनकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव से दूरी बनाए रखा। वोटिंग के दिन काफी गहमागहमी रही, लेकिन बीएसपी चीफ
मायावती पूरी तरह से खामोशी अख्तियार किए हुए रही। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मतदान में गड़बड़ी के आरोपों के विपरीत बहुजन समाज पार्टी ने कोई शिकायत नहीं की है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और यूपी प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगाए और कहा कि लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। इसके बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए इंस्पेक्टर सहित 7 पुलिस जवानों को निलंबित भी कर दिया। मुजफ्फरनगर के ककरौली विधानसभा सीट के थानाध्यक्ष महिला मतदाताओं की ओर रिवॉल्वर तानते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसे लेकर भी सवाल खड़े हुए। इन सारी घटनाओं पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिखा, जबकि सपा ने पूरे दिन सड़क से सोशल मीडिया तक मोर्चा खोल रखा था। बहुजन समाज पार्टी विपक्ष में रहते हुए उपचुनाव से दूरी बनाए रखती थी, लेकिन मौजूदा राजनीति में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मैदान में उतरी है। हरियाणा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी यूपी उपचुनाव में यह प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर उधर ना भटके। बसपा उपचुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। बसपा ने इससे पहले 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी हिस्सा लिया था। हालांकि उसका कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं सका था। इस बार भी बहुजन समाज पार्टी ने सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी बनाई थी, लेकिन अधिकतर चेहरे नजर ही नहीं आए। बसपा सुप्रीमो मायावती और नेशनल कोऑर्डिनेटर मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी किसी भी सीट पर पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित तक नहीं किया। मझगवां, कटहरी, मीरापुर जैसी विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का अपना सियासी दबदबा रहा है। मझगवां विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी 5 बार जीतने में कामयाब रही है, जबकि समाजवादी पार्टी अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल सकी है। इसी तरह मीरापुर, खैर और कटहरी विधानसभा सीट भी सपा की तुलना में बसपा के लिए ज़्यादा मुफीद रही है। दलित वोटों के लिहाज से भी यूपी उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा था। इसके बावजूद मायावती ने उपचुनाव से अपने आप को किनारे रखा और वोटिंग के दिन भी पूरी तरह से रहस्यमय चुप्पी साधे रखा। मायावती की रहस्यमय खामोशी के चलते दलित वोटर उपचुनाव में कशमकश की स्थिति में नजर आया। सीएम योगी बटोगे तो कटोगे के जरिए जातियों में बिखरे हुए हिंदू वोटों को जोड़ने की लगातार कोशिश करते दिखे, जबकि समाजवादी पार्टी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीडीएफ फार्मूले को ही पूरी तरह से एकजुट करने की कवायद कर रहे थे। इसके बावजूद माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का सियासी समीकरण गड़बड़ा गया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा दलित मुस्लिम पिछड़े वोटों की एकजुटता के दम पर
उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बनी है। लेकिन उसके बाद से मायावती के निशाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी रही है। यूपी उपचुनाव में मझगवां, खैर, मीरापुर, कटहरी, फूलपुर सीट पर दलित वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। लेकिन इन सीटों के मतदान केंद्रों में से आधे से ज़्यादा जगह पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों का बस्ता तक नहीं लगा। कटहरी सीट पर मतदान से पहले की स्थिति कुछ और थी, लेकिन वोटिंग के दिन बदल गई है। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी अमित वर्मा अपने सजाती मतों में सेंधमारी कर समाजवादी पार्टी की सियासी समीकरण को बिगाड़ दिया गया है। बीजेपी के धर्मराज निषाद और सपा की शोभावती वर्मा के बीच ही यहां सीधा मुकाबला नजर आया। बहुजन समाज पार्टी इस विधानसभा सीट पर दलित वोटों को अगर अपने साथ जोड़े रखने में कामयाब रहती है तो समाजवादी पार्टी की साइकिल का संतुलन बिगड़ सकता है। इसी तरह करहल में बहुजन समाज पार्टी के अविनाश शाक्य ने अपने जाति के शाक्य समुदाय से ज़्यादा दलित वोटों को लामबंद करते दिखे। मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद विधानसभा सीट पर भी बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक उससे अलग थलग नजर आया है। कुंदरकी और मीरापुर विधानसभा सीट में दलित मुस्लिम मत समीकरण बनाने की कवायद बीएसपी चीफ मायावती ने किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। इन दोनों ही सीटों पर बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी किसी भी बूथ पर संघर्ष करते या फिर शिकायत करते नजर नहीं आए, जबकि सपा प्रत्याशी की पुलिस के साथ नोकझोंक दिखाई दी। इसके अलावा दलित बहुल बूथों पर वोटिंग को लेकर किसी तरह की कोई शिकायत सुनाई तक नहीं दी। जहां भी आरोप लगे वो ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों में ही आरोप लगे। मुस्लिम बहुल गांव ककरौली, सीकरी, मीरापुर, जाटवाड़ा, जौली में सुबह से मुस्लिम मतदाता सपा, बसपा और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के बीच बंटे दिखे। ककरौली में पथराव के बाद मुस्लिम मतों की लामबंदी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में अधिक दिखी, लेकिन मीरापुर में दलित मतों में बिखराव नजर आया। कुंदरकी सीट पर दलित बाहुल क्षेत्र वाले बूथ पर भी बहुजन समाज पार्टी का बस्ता नजर नहीं आया। सीसामऊ विधानसभा सीट के दलित बाहुल गांव में सपा प्रत्याशी को लेकर नाराजगी दिखी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद रहे। फूलपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने ठाकुर प्रत्याशी उतारा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करने में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मायावती का सरेंडर समाजवादी पार्टी के सियासी समीकरण को बिगाड़ दिया है?